कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम की दृष्टि से क्या क्या आपके सिलेबस में परीक्षा में पूछा जाता है। सत्र 2022-23 की नज़दीक ही परीक्षा आने वाली है, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इस परीक्षा में व्याकरण से संबंधित क्या क्या आपके सिलेबस में पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व, शब्द रचना के तत्व और संस्कृत का व्याकरण। व्याकरण जो है वह 3 भागों में विभाजित हुआ है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार 2-2 अंक के आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कह सकते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वाक्यों में त्रुटि मार्जन। जो वाक्य होता है वो अशुद्ध रूप में आपको दिया जाता है और उसका शुद्ध क्या होगा वह आपसे पूछा जाता है। तो त्रुटि मार्जन का अध्ययन यदि आप लोग किए हुए हैं तो सही अशुद्धि पहचान कर वाक्य को शुद्ध कर सकेंगे। तीसरा जो खंड है वह संस्कृत व्याकरण का होता है। संधि पूछी जाती हैं और शब्द रूप पूछे जाते हैं। संधि की बात करें तो स्वर संधि के अंतर्गत जो उनके प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 4 का आप यदि अध्ययन किए होंगे तो इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। शब्द रूप की बात करें तो आत्मन और नामन शब्द के शब्द रूप आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। आज बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आने वाला पहला शीर्षक, जिसको कहते हैं हम लोग रस। रस की परिभाषा आप लोग पीछे क्लासों में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। रस जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसे काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस जो है उसके 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इन 4 अंगों के नाम आप लोग याद इसलिए रखें क्योंकि इन्हीं से सारी परिभाषाएं तैयार हो सकती हैं यदि आप इस ट्रिक के माध्यम से तैयार करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आपको शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सभी रसों का जो है ठीक ढंग से एक बार में ही याद हो जाए, ऐसा व्याख्या एवं उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। रस, तो रस के जो 4 अंग हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस जो हैं, वैसे तो रसों की संख्या जो है वर्तमान में 11 बताई गई है, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं वह श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। इनका अध्ययन आप लोग यदि ठीक ढंग से करेंगे तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको बता दें 11 रसों के नाम और उनके जो स्थायी भाव हैं जिनसे उन रसों की पहचान होती है वह इस प्रकार से हैं, दिए गए हैं कि देखिए। रसों के नाम और उनके स्थायी भाव, जैसे कि श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी भाव रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद, अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, विभत्स और वात्सल्य रस का वात्सल्यता, भक्ति रस का रति। रति जो है स्थायी भाव 2 रसों का होता है, एक तो आपका श्रृंगार रस का, दूसरा आपका भक्ति रस का। जो श्रृंगार रस है वह मनुष्य के अंतर्गत आता है, जबकि भक्ति रस देव विषयक प्रेम जहाँ पर प्रदर्शित हो रहा हो वहाँ पर देव विषयक रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे 11 रस और उनके स्थायी भाव।
आज बात कर लेते हैं हम लोग कि जो रस आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनके स्थायी भाव, उनकी परिभाषाएं। एक परिभाषा एक सामान्य परिभाषा है, उसे आप लोग जान लें, जिससे आप किसी भी रस की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी, कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी यदि आपको याद होंगे रसों के स्थायी भाव। आपको किसी भी रस के परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही है, ये परिभाषा को याद रखेंगे तो ये परिभाषा इस प्रकार से है, जिस रस की हमें परिभाषा याद करनी है उसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो लिखेंगे किस प्रकार से, किसी काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर मन में डैश दिया हुआ है, यहाँ पर आपको भरना है स्थायी भाव का नाम। जैसे हमने मान लिया कि हमें श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, तो हम लिखेंगे रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। यही रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जिस रस का नाम यानी श्रृंगार रस, श्रृंगार नामक रस की पुष्टि करता है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है। आप इन्हीं स्थानों पर स्थायी भाव उत्साह रख कर देखिए, इन्हीं दोनों जगह पर उत्साह लिख करके और यहाँ पर वीर रस नामक रस की पुष्टि करता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी रस की परिभाषा तैयार कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं मानी जाएगी। वैसे हर रस की परिभाषा अलग अलग भी आपको बता देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो है वह आपका दो भेदों में विभाजित है, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में जब नायक नायिका का परस्पर मिलन या कह लीजिएगा प्रेम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार कहलाता है। वह दूसरे पक्ष में वियोग पक्ष में जब नायक नायिका परस्पर एक दूसरे से वियोग की स्थिति में हों, बिछड़ने की स्थिति में हों, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। आप इस प्रकार से भी परिभाषा लिख सकते हो। तो संयोग श्रृंगार का जो उदाहरण है वह आपके सामने है, ध्यान से समझिए। आप ही के पाठ्यक्रम का ये उदाहरण है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये कामायनी से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ, जो कि आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धामनु नामक शीर्षक से लिया गया है। स्पष्टीकरण भी आप ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने श्रद्धामनु पाठ को पढ़ा है, उसकी व्याख्या भी की है, तो आप लोग इसे स्पष्टीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये उदाहरण याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण हम आप लोगों के सामने दिए हैं कि बात उस समय की है, श्री राम और जानकी पुष्प वाटिका में पहली बार मिलती हैं, तो दोनों के मिलन संयोग का जो दृष्टांत है वह इस प्रकार से वर्णित है। राम को देख करके जनक नंदिनी वाटिका में खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। तो आप लोग इसका भी स्पष्टीकरण अच्छे से कर सकते हैं। जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे वह आप परीक्षा भवन में कॉपी पर लिख दें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका परस्पर दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, किंतु दोनों प्रेम होने के बावजूद भी एक दूसरे से वियोग में हैं, तो ऐसे स्थान पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव भी रति होता है। यदि इसका उदाहरण की बात करें तो ये भी आपके पाठ्यक्रम से लिया है, पवन दूतिका पाठ से, अयोध्या श्रृंगोपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी हुई। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा,
मैं रो रो के प्रिय ब्रह में वावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये पवन दूतिका से लिया गया है। इसको भी आप अच्छे से व्याख्या के रूप में इससे याद भी कर सकते हैं। इसको स्पष्टीकरण में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ये भी उदाहरण अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रमर गीत से, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है, उधो मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि मेरे पास 10-20 मन नहीं है। यहाँ पर भी प्रेम झलकता है उनका श्री कृष्ण के प्रति। तो श्री कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम, अलौकिक प्रेम झलकता है, वह भी इस बात को दर्शाता है कि वे वियोग की स्थिति में हैं। तो किस प्रकार से, उधो मन न भये 10-20, एको हुतो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस, उधो मन न भये 10-20। इसके अतिरिक्त भ्रमर गीत से और भी एक है, कहत कत परदेशी की बात। इसमें भी उद्धव से ही गोपियाँ कहती हैं कि आप उस कैसे परदेसी की बात करते हो। मंदिर अरध अवधवधि हमसो, हरि आहार चली जात। 1 महीने का वादा करके गए थे और 15 दिन का वादा करके गए थे, और जो है अरध मतलब आधे महीने का वादा करके गए थे, लेकिन कितनी अवधि बीत गई, अभी तक वापस नहीं आए। तो यहाँ पर भी उनका प्रेम दर्शाता है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार की स्थिति बन रही है। आप लोग अच्छे से इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। परीक्षा भवन में यदि इनमें से कोई उदाहरण लिख करके आएंगे तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगले रस, वीर रस की। तो इसमें कहा गया है कि जहाँ पर मन में उत्साह जागृत करने वाला, उत्साह नामक स्थायी भाव मन में जागृत करने वाला रस वीर रस कहलाता है। आपको जो परिभाषा बताई है, आप उस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, तो अच्छा ही प्रदर्शन आपका माना जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या आप याद कर सकते हैं, जो कि शिवा शौर्य पाठ महाकवि भूषण के द्वारा लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियाँ, ये वीर रस से ओतप्रोत पाठ है। इसकी जो पंक्तियां हैं वह आप याद कर सकते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद, नगारन की नदी नद मद गैवरन के हरत हैं। किस प्रकार से शिवाजी की सेना सज करके चतुरंगिनी सेना आगे चलती है, किस प्रकार से उस सेना के माध्यम से महाकवि भूषण जी वीर रस का भाव व्यक्त करते हैं, मन में उत्साह जागृत करते हैं। तो उत्साह नामक स्थायी भाव इसमें जागृत हो रहा है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपना कौशल दिखाया। ये भी पंक्तियाँ आपको वीर रस की याद दिलाएंगी और वीर रस के सबसे अच्छे उदाहरण में इसकी गिनती की जाती है। बात कर लें तो हास्य रस की। हास्य रस जहाँ पर किसी विचित्र व्यक्ति वेशभूषा आदि को देखकर मन में हास परिहास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इस प्रकार से भी परिभाषा लिख सकते हैं। और जो आपको हमने कॉमन परिभाषा, सामान्य परिभाषा बताई है, उसको भी आप लोग लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अर्थात उस परिभाषा को यदि याद कर लेंगे तो किसी भी रस की परिभाषा आप बना सकते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बपु पद बाहु। ये श्री रामचरितमानस में दादा तुलसीदास जी इस प्रकार से लिखते हैं कि भगवान शिव की बारात में नाना प्रकार के लोग नाना वाहनों पर, अनेक अनेक वाहनों पर बैठे हुए शिव समाज को सुशोभित कर रहे हैं। किसी का मुख ही नहीं है, किसी के कई मुख हैं और किसी के
कई पैर हैं, किसी के बिल्कुल पैर नहीं हैं, किसी के बहुत सारी बाहें हैं। तो ऐसे विचित्र उनके विवाह का जो वर्णन किए हैं उसको सुनकर, उसको पढ़कर हमें परिहास, हंसी मजाक या हास्य का नामक, विनोद का नामक स्थायी भाव जागृत होता है। अर्थात इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि हंसी हंसी भाजई देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहु निज पावे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा की व्याह में। ये भी भगवान शिव शंभु की बारात का ही वर्णन किया गया है कि जहाँ पर हास्य रस बहुत ही अधिक मात्रा में भरा पड़ा है। यदि इसका आप भावार्थ समझें और यदि आप इसका स्पष्टीकरण समझें तो हंसी हंसी बाजी देखी दूल्हा दिगंबर को, दिगंबर का अर्थ होता है जिसने कोई वस्त्र ही ना पहना हो, अर्थात नग्न अवस्था में जो दूल्हा है उसको देख करके वहाँ के नर नारी, हिमाचल नगरी के, हिमाचल के उछाह में लिखा है तो हिमाचल के नर नारी जो है देख देख करके हंस हंस के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दूल्हे के क्या है कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा की ब्याह में। यानी सभी हंसी के मारे रुक नहीं मिल रहा है, हंसी के मारे उनका जो है हाल ही बेहाल हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी पढ़कर और सुनकर के हंसी आ रही है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। करुण रस की बात करें तो हास्य का विलोम भी करुण होता है, तो इसका जो स्थायी भाव होगा वह शोक होगा। ऐसा काव्य जिसको पढ़कर या सुनकर मन में अत्यंत दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, ऐसे स्थान पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि शोक है। ठीक है, तो इसके उदाहरण की बात करें तो अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना, सिंदूर अनल अंगार बना, सिंदूर अनल अंगार। यहाँ पर बात की गई है उस नव दंपति की जिनका अभी अभी विवाह होकर आया है, अर्थात अभी हल्दी के, अभी मेहंदी हाथों से भी नहीं छूटी और अभी अभी उनके संसार जो है समाप्त हो गया, अर्थात उनके पति का किसी भी किस प्रकार से अहित हो गया। जहाँ पर हमारा किसी बंधु विशेष का कोई अहित हो तो वैसे स्थान पर हम लोग समझ जाएंगे कि वियोग नहीं करुण रस होगा, क्योंकि वियोग की स्थिति में क्या होता है, आस लगी रहती है कि वह हमारा प्रिय या प्रियतम वापस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आस ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार यहाँ समाप्त हो गया है, सिंदूर की जो है लाल सिंदूर अंगार में बदल गया है, अर्थात यहाँ पर करुण रस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका एक उदाहरण और आपके सामने कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज मनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात उस समय की है कि श्रवण कुमार की माता अपने श्रवण कुमार अर्थात पुत्र को देखकर ईश्वर से उनको धन्यवाद देती हैं कि मुझे अंधी बना करके आपने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, अर्थात मुझ पर कृपा ही की है। क्योंकि जिस प्रकार से मणि खो जाने के बाद उस सर्प की माता या सर्पनी सिर पटक पटक करके रुदन करती है, विलाप करती है, ठीक वैसे ही आज मैं अपने मणि समान पुत्र को खोकर विलाप में डूब गई हूँ, दुख में डूब गई हूँ। अर्थात हे परमात्मा, आपने मेरे साथ यह करके अच्छा ही किया है, क्योंकि मैं इस मृतक पुत्र को अपनी आँखों से देख ना सकती, तो ये मेरे साथ अच्छा ही किया है। अगला रस जो है शांत है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, अर्थात जहाँ पर न दुख हो न सुख हो, न हास्य हो न करुण हो, न दुख न सुख, न अच्छा न बुरा,
ऐसे स्थान पर क्या होता है, शांत रस होता है। शांत रस का उदाहरण आपके सामने है। अब लो नसानी अब ना नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। अब लो नसानी अब ना नसे हों। श्री राम की कृपा प्राप्त करने के बाद अब मैं अपना जो समय है व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अभी तक मैंने अपना जीवन जो व्यर्थ गवाया है, आगे इसे नहीं गवाऊंगा। इसके भावार्थ से आप पहचान गए होंगे, यहाँ पर दुख और सुख की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रस ना दिखाई देता हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सा रस होगा, वहाँ पर आपका शांत रस होगा। इसका एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें, कबीरदास के जितने भी दोहे आपके सामने हैं, प्रस्तुत हैं, वे सारे दोहे आप शांत रस में देखने को आपको मिलेंगे। आप लोग कोई भी दोहा याद कर लीजिएगा और उसे लिख देना। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रस है कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य हिंदी में वर्णित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे बाहर कोई भी रस आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग कौन कौन से रस तैयार कर लेंगे, एक बार पुनः आपको बता दूं कि श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। इनसे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।